तो चलिए, जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर द लोहाट में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो क्लास करने वाले हैं ये हम लोग भूगोल करने वाले हैं। और यहाँ जो भूगोल है इस सब्जेक्ट का जो है मोस्ट 200 सब्जेक्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। जिस क्वेश्चन को आप देख लेते हैं, ठीक है, आप जो है इन 200 सब्जेक्ट, ठीक है, लघुत्तरीय सब्जेक्ट क्वेश्चन यदि आप देख लेते भूगोल के लिए, तो आप जो है भूगोल का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन का आप अच्छी तरह से जवाब दे पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अब समय आ चुका है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ने का, ठीक है। अब समय आ चुका है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का, क्योंकि 7वां महीना अभी आने, ठीक है। और जो है हमारे हाथों में सिर्फ कितने महीने हैं? सिर्फ और सिर्फ 5 महीने हैं। तो समय आ चुका है VVI मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने का। और जो है यहाँ आपको मिलेंगे 200 मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट क्वेश्चन भूगोल का, ज्योग्राफी का। और इन 200 सब्जेक्ट क्वेश्चन को आप देख लेते हैं तो भूगोल का पूरा क्वेश्चन का आप अच्छी तरह से जवाब दे पाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और प्यारा सा लाइक कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। इसके साथ जो है ये 200 सब्जेक्ट क्वेश्चन का भूगोल का जो है ये पार्ट 1 वीडियो, ठीक है। ये जो है आपका पार्ट 1 वीडियो है। तो पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट इस तरह से लगातार जो आपको 10-10 क्वेश्चन करके मिलते रहेंगे जब तक 200 क्वेश्चन नहीं पूछ जाता है। 20 पार्ट आपको 20 तक मिलेगा, पार्ट 20 तक मिलेगा। 20 दिन आप सिर्फ मेरे क्लास भी आप सिर्फ क्या लीजिए, जा रहा है जान लीजिए, आप सिर्फ मेरे साथ 20 दिन क्लास कीजिए। 20 दिन सिर्फ और सिर्फ जो 20 दिन क्लास कीजिए, आपका जो भूगोल का जो है क्या सब्जेक्ट क्वेश्चन का जो टेंशन होता है बिल्कुल आपका खत्म हो जाएगा, बिल्कुल आपका क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होगा, मेगा सिटी क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, मेगा सिटी के बारे में। मेगा सिटी क्या है उसके साथ पहले मुझे बता दें। आप यदि चाहते हैं कि, ठीक है, इस वीडियोस का PDF आप तक पहुँचे, आप कीजिए 6200590457 नंबर पर कॉल कीजिए। और कॉल करके जो आप एक PDF को आसानी से पा सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त पा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन क्या हो गया, मेगा सिटी क्या है, ठीक है। मेगा सिटी है क्या उसके बारे में सबसे जानेंगे। तो मेगा सिटी का अर्थ होता है एक विशाल नगर, ठीक है। जो मेगा सिटी होता है उसका एक मेगा जो सिटी होता है उसका अर्थ होता है क्या, विशाल नगर, यानी बड़ा से बड़ा नगर, ठीक है। विशाल नगर यानी सबसे क्या, बड़ा से बड़ा नगर होता है। इससे जो है क्या विश्व नगरी भी कहते हैं। और मेगा सिटी जो है इसको हम कहते हैं विश्व नगरी भी कहते हैं। मेगा सिटी को क्या कहते हैं, जो मेगा सिटी उसको विश्व नगर भी कहते हैं। यह बड़ा, ठीक है, महानगर, ठीक है, प्रदेश में होता है। ये जो बड़ा नगर होता है, ठीक है, जो बड़ा महानगर होता है, नगरों का नगर जो महानगर होता है, बड़ा सा जो महानगर होता है, ये प्रदेशों में होता है। मेगा सिटी के मुख्य नगर जो है, जो मेगा सिटी उसके जो मुख्य नगर है, ठीक है, उपनगरों को मिलाकर जो है जनसंख्या 1 करोड़ या जो 1 करोड़ से अधिक, ठीक है, जो मेगा सिटी है उसमें जनसंख्याओं की जो संख्या होती है 1 करोड़ होती है या 1 करोड़ से अधिक होती है। क्या आप समझ चुके हैं पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। वर्षा जल संग्रह टेक्निक क्या है। कह रहा है कि वर्षा के जल को संग्रह कैसे कर सकते हैं, उसका टेक्निक क्या क्या है, किस किस विधि द्वारा, किस किस टेक्निक का प्रयोग करके जो क्या वर्षा के जल को संरक्षण कर सकते हैं, वर्षा के जल को बचाए जा सकते हैं। तो वर्षा जल संग्रह, ठीक है, यानी क्या वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है बारिश के पानी को विभिन्न तरीकों से संचित, ठीक है, करना या बचाना। उसका मतलब क्या है, वर्षा के पानी को विभिन्न तरीकों से क्या ना बचाना या उसका संरक्षण करना। तालाब, झील के अलावा जो है जमीन के नीचे बनाए गए, ठीक है, टैंक को जरिए भी हम लोग क्या वर्षा जल को क्या संचित किया जा सकता है। तालाब झील होते हैं, उसके साथ साथ जो जमीन के अंदर जो टैंक बनाया गया है उस टैंक के जरिए भी हम क्या वर्षा के जल को संरक्षित कर सकते हैं, यानी वर्षा के जल को बचा सकते हैं। इस पानी का जो उपयोग होता है, ठीक है, बागवानी, सिंचाई के लिए, ठीक है, आसानी से क्या होता है, किया जा सकता है। तो जो टैंक के जो नीचे रहेगा पानी, उस पानी को हम लोग बागवान के लिए या खेतों के सिंचाई के लिए आसानी से क्या उपयोग में ला सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है जनसंख्या संगठन क्या है। क्वेश्चन है जनसंख्या संगठन क्या है। जनसंख्या संगठन क्या है। तो जनसंख्या संगठन जो है, जनसंख्या संगठन जो होते हैं जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। जनसंख्या संगठन जो है, जनसंख्या जो संगठन होता है जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। इसको जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है, अर्थात किसी देश में जनसंख्या की आयु के लिए, किसी देश में जनसंख्या की उम्र के लिए या जनसंख्या की आयु के लिए, ठीक है, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, ठीक है, स्वास्थ्य के दशाओं, व्यवसाय तथा जो है आय के स्तर के, ठीक है, आधार पर क्या आधार जो है आय के स्तर आधार पर जो है क्या स्थिति है। निश्चयवाद एवं संभववाद के बीच जो अंतर करना है। निश्चयवाद क्या है
और संभववाद क्या है उसके बारे में हमें क्या बताना है। तो निश्चयवाद क्या हो गया, निश्चयवादी विचारधाराओं के अनुसार, निश्चयवादी विचारधाराओं के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप, जो मनुष्य है उसके प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरणीय, ठीक है, नियंत्रित करता है। बोले निश्चयवादी विचारधाराओं के अनुसार जो है मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप जो है, मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप को जो है पर्यावरण क्या होता है, नियंत्रित करता है। संभववाद में क्या होता है, संभववाद के अनुसार जो संभववाद उसके अनुसार जो है मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में पूरा समर्थ है। बोला संभववाद में क्या, संभववाद के अनुसार जो मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में क्या समर्थ है, यानी मनुष्य जो है अपने पर्यावरण को क्या बदल सकता है तथा वह जो है बड़ा प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक अनेक संभावनाओं को, ठीक है, संभावनाओं का अनेक जो लाभ के लिए इच्छा अनुसार जो उपयोग कर सकता है और उसके लाभ के लिए जो है इच्छा के अनुसार जब चाहे तब जो उसका क्या उपयोग कर सकता है और उसका लाभ ले सकता है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय कृषि के महत्व को लिखिए। भूमध्य सागर जो है, भूमध्य सागर जो है उसके कृषि के महत्व को लिखना है। तो देखिए भूमध्य सागरीय कृषि क्या है, सर्वाधिक है, सर्वविदित है, ठीक है, खाद्य फसलों, ठीक है, बोले खाद्य फसलों के उत्पादन से लेकर जो है कि जैतून, अंजीर और जो है क्या बोला है खजूर जैसी बोला फसलों की खेती से लेकर जो है फसलों और सब्जियों को खेती तक जो है भूमध्य सागर कृषि में सब कुछ बोले। भूमध्य सागर जो है उसमें जो क्या खजूर, ठीक है, यहाँ जो क्या खेती के जो होते हैं खजूर जैसे फसलों के से लेकर जो है सब्जियां, फल और जो सब्जियां की खेती तक भी यहाँ जो है भूमध्य सागर में मध्य में होता है। इस क्षेत्र में उगाए जाने वाले जो क्या फसलें, इन क्षेत्रों में उगाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण जो फसलें गेहूँ बोले भूमध्य जो सागरीय है उसमें सबसे अधिक मात्रा में जो फसल उगाए जाते हैं वो क्या है, गेहूँ। क्या वो गेहूँ है। निर्वाह और नकदी फसलों की की खेती जो है व्यापक और गहन उत्पादन के साथ की जाती है। ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोतों का उल्लेख कीजिए। क्या ऊर्जा जो है उसके दो अनवीकरणीय स्रोत का ऊर्जा क्या हमें करना है। तो नवीनीकरण जो है ऊर्जा प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त ऊर्जा होता है। जो नवीनीकरण ऊर्जा होते हैं प्राकृतिक स्रोतों से क्या प्राप्त ऊर्जा होते हैं जो खपत की तुलना में अधिक दर पर जो है क्या पुनःपूर्ति की जाती है। जो खपत की तुलना में अधिक दर पर जो है पुनःपूर्ति की जाती है। उदाहरण के लिए सूर्य का प्रकाश जो है और हवा ऐसे स्रोत है। तो सूर्य का प्रकाश जो है और जो हवा एक ऐसे स्रोत है, सूर्य का प्रकाश और जो हवा है एक ऐसे स्रोत है जो लगातार पुनःपूर्ति की जा सकती है, जो लगातार जिसका हम लोग क्या होता है पुनःपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं, फिर भी जो है उसका अंत कभी नहीं। भारत के 4 जो सूती वस्त्र उद्योग केंद्रों के नाम लिखिए। क्वेश्चन क्या है, भारत के 4 जो है सूती वस्त्र उद्योग केंद्रों के नाम लिखिए। देखिए चेन्नई बोला क्या, तिरुनेलवेली, ठीक है, मदुरई और जो है तूतीकोरिन, ठीक है, और ये सलेम बोला ठीक है, विदुर नगर, ठीक है, और जो है क्या पोलाची। इस राज्य के प्रमुख जो है सूती कपड़ा का केंद्र है। बोला क्या कोयम्बटूर जो है, कोयम्बटूर के दक्षिण, ठीक है, भारत का जो है क्या है मंचेरिस्ट कहा जाता है। जो कोयम्बटूर है उसके दक्षिण भारत का क्या रहता है, दक्षिण भारत का, ठीक है, मंचेरिस्ट कहते हैं। क्या होता है, मंचेरिस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है मानव विकास से आप क्या समझते हैं। कि मानव जो विकास है उससे आप क्या समझते हैं, मानव विकास से आप क्या समझते हैं, ठीक है। देखिए मानव विकास से आप क्या समझते हैं। तो मानव विकास का वह प्रक्रिया है, कह रहे हैं कि मानव विकास जो है वह प्रक्रिया है, यानी वह सिस्टम है जो व्यक्तियों की वास्तविक स्वतंत्रता में वृद्धि करती है। ठीक है, जो व्यक्तियों की वास्तविक जो स्वतंत्रता होती है उसमें वृद्धि करती है। ठीक है, इसका उद्देश्य है लोगों को लंबी, ठीक है, और जो स्वास्थ्य आयु प्रदान करना। बोला क्या मानव विकास क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, लोगों को लंबी आयु प्रदान करना और लोगों का जो स्वास्थ्य है उस पर ध्यान करने के अवसर जो है प्राप्त करने के अवसर पर प्रदान करना। ज्ञान प्राप्ति के, ठीक है, अवसर पर जो है वांछनीय जीवन स्तर, ठीक है, प्राप्त करना। मतलब जो क्या करना है, यह जो कहना ज्ञान प्राप्ति के अवसर पर, जो ज्ञान प्राप्ति उसके अवसर पर जो है वांछनीय जीवन स्तर को प्राप्त करना। क्वेश्चन 9 है ऋणात्मक व्यापार, ठीक है, संतुलन क्या है। ऋणात्मक व्यापार संतुलन क्या है। तो अगर किसी देश का जो आयत, अगर किसी भी देश का आयत मूल्य उसके क्या हो रहा है निर्णायत मूल्य से अधिक होती है। किसी भी देश का जो आयत होती है उसके निर्णायत
आयत से यदि क्या होती है, अधिक होती है या ज्यादा होती है, तो उसे हम लोग उस देश का मतलब व्यापार संतुलन, ठीक है, ऋणात्मक अथवा जो है प्रतिकूल कहलाता है, ठीक है, जो कहलाते हैं ऋणात्मक व्यापार संतुलन कहलाता है या प्रतिकूल व्यापार संतुलन हम उसको कहला सकते हैं। भारत के प्रमुख जो है, भारत के प्रमुख लोहा इस्पात केंद्र के भारत के प्रमुख जो है लोहा इस्पात केंद्र के जो है कौन कौन से, क्वेश्चन कह रहा है भारत के जो प्रमुख लोहा इस्पात केंद्र कौन कौन से है, तो क्या भिलाई, दुर्गपुर, ठीक है, बोला वर्धपुर, जमशेदपुर, ठीक है, बोला क्या राउर केला, ठीक है, और जो है बोकारो जैसे सभी जो है महत्वपूर्ण क्या इस्पात उत्पादक केंद्र है। बोला है 4 राज्यों में से पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और जो छत्तीसगढ़ में क्या अवस्था है, बोला किसमें, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में क्या सभी के सभी यह जो है क्या लोहा इस्पात जो है केंद्र जो है स्थित। तो प्यारे बच्चों आज के जो क्लास है, ठीक है, भूगोल का पार्ट 1 क्लास था। आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जैसे क्या देखते जाएंगे, तो इसका प्लेलिस्ट बना होगा, आप प्लेलिस्ट में जाके जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो है इस करके आप पार्ट 20 तक देख लीजिए। आप यदि 20 पार्ट जो है क्या करते हैं, आप यदि पार्ट 20 तक देख लेते हैं, आप यदि पार्ट 20 तक देख लेते हैं, तो आप जो है भूगोल जो है, भूगोल का जितने सारे सब्जेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो सभी के सभी जवाब आप अच्छी तरह से दे पाएंगे। अब भूगोल का जो है सब्जेक्ट क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, आप यदि इन 200 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से पूरा कर लेते हैं तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लासेस में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, बेहतरीन से बेहतरीन।